बच्चों, इस भाग में हम रुई एवं जूट तंतुओं के बारे में चर्चा करेंगे, अर्थात कॉटन एंड जूट फाइबर्स के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि रुई का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं? तो बच्चों, जैसा आप जानते होंगे कि रुई का प्रयोग सूती के कपड़े बनाने में प्रयोग किया जाता है। क्या आप हमें बता सकते हैं कि रुई का प्रयोग और कहाँ कहाँ किया जाता है? बच्चों, आपने अपने घरों में दिए, बत्तियां एवं लैंपों का प्रयोग किया होगा। क्या आपको पता है इन सब की बत्तियां सूती से बनी होती हैं, जो कि कपास से आती हैं? ठीक उसी प्रकार रजाइयां, गद्दे एवं तकियों में भी रुई का प्रयोग किया जाता है, जो रुई हमें कपास के पौधों से मिलती है। बच्चों, हम जानते हैं कि रुई एक प्राकृतिक तंतु है। यह पादप तंतु भी कहलाता है, क्योंकि यह पौधों से प्राप्त किया जाता है। तो बच्चों, क्या आपको पता है कि रुई कहाँ से आती है? रुई कपास के पौधों से आती है। इसे खेत में उगाया जाता है। कपास के पौधे जब बड़े हो जाते हैं तब उनमें फल लगता है और उन फलों को हम कपास गोलक भी कहते हैं। ये नींबू के माप के होते हैं। जब ये पूर्ण परिपक्व हो जाते हैं अथवा जब ये पूरी तरह बड़े हो जाते हैं तब बीज टूटकर खुल जाते हैं और तब आप कपास तंतुओं से ढके कपास बीज को आप देख सकते हैं। जब कपास के फल अर्थात कपास गोलक पूर्णतया परिपक्व हो जाते हैं तब उनमें से रुई साफ साफ दिखने लगती है और तब कपास गोलक को तोड़ा जाता है। फिर उन्हें तोड़कर मिलों में लाया जाता है और फिर उन रुई में से कपास के बीजों को अलग किया जाता है। इस क्रिया को हम कपास ओटना भी कहते हैं। पुराने जमाने में कपास ओटने की क्रिया हाथों से की जाती थी, पर अब बड़े पैमाने पर कपास की खेती होती है, इसलिए यह हाथों से संभव नहीं है। अब कपास ओटने की बड़ी बड़ी मशीनें आ गई हैं। तो बच्चों, क्या आपको पता है कि कपास की खेती कहाँ पर होती है? कपास की खेती उन जगहों पर होती है जहाँ पर काली मिट्टी हो और जलवायु उष्ण हो अर्थात गर्म हो। तो बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि हमारे देश में कपास की खेती कहाँ कहाँ होती है? बच्चों, हमारे देश में कपास की खेती गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश तथा अन्य राज्यों में भी होती है। जैसा आप इस मानचित्र में देख सकते हैं, जो भी राज्य पीले रंगों में रंगे हैं वहाँ पर कपास की खेती होती है। मुख्यतः गुजरात हमारे देश में सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य है। तो बच्चों, अब हम जूट अर्थात पटसन के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा हम जानते हैं कि जूट भी एक पादप तंतु है। जूट के तंतु जूट के पौधों से प्राप्त किए जाते हैं। जूट की खेती साधारणतया वर्षा ऋतु में की जाती है। भारत में जूट की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। जूट के पौधे में जब पुष्प आने लगते हैं तब उस अवस्था में उनकी कटाई की जाती है। फसल कटाई के बाद तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबा कर रखते हैं। ऐसा करने से तने गल जाते हैं और उनसे जूट तंतुओं को हाथों द्वारा अलग किया जाता है। तो बच्चों, क्या आपको पता है कि हमारे देश में जूट की खेती कहाँ कहाँ होती है? हमारे देश में जूट की खेती मुख्यतः बिहार, पश्चिम बंगाल और असम में की जाती है। हमारे देश में कुछ और राज्य भी हैं जो जूट की खेती करते हैं। क्या आप इस मानचित्र से उन राज्यों को अलग कर सकते हैं? वे सारे राज्य पीले कलर में रंगे हुए हैं। अतः बच्चों, इस भाग में हमने रुई एवं जूट तंतुओं के बारे में जाना। बच्चों, आप अपने सुझाव एवं प्रश्न हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे अगली कड़ी में। तब तक के लिए धन्यवाद।